राधे राधे। जी राधे राधे। जी इतने दिन बताइए। से सोच रहे थे ऐड होने का। हाँ, जो क्या। हम गोरखपुर से हैं, मेरा नाम अत्रेई है। आपका नाम क्या है? अत्रेई। अत्रेई, क्या अर्थ होता है अत्रेई का? ये शिव जी का नाम है और अत्रे ऋषि थे हाँ तो जी, उनका नाम तो पता है, अत्रे ऋषि जी का। हाँ, तो शिव जी का भी शिव सहस्त्र नाम से ही लिया गया है, तो अरे वाह। उसका अत्रेई कर दिया। तो आपके मम्मी पापा हिंदी टीचर हैं क्या, कोई आपके मम्मी पापा में से? नहीं नहीं नहीं, तो इतना पापा सुंदर पढ़ते थे नाम। सिर्फ। अच्छा, पापा इसलिए शिव। रखा। जी। हाँ। जी बताइए। मुझे ये बताना था कि मतलब मैं काफी दिन से आपके और पारस भाई के वीडियोस देख रही थी। तो ना एक दिन अचानक से रात में मेरे को सपना आया कि हम लोग वृंदावन में मिले हैं। और मेरे को ऐसा लगा, और जब हम सो के उठे ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम रियल में मिल के आए हैं आपसे। और जो प्रॉब्लम्स थी मेरी, और जो हम सोच रहे थे उस समय, उस चीज का सोल्यूशन मिला। और पता है, मेरे को ये पता चला कि आपके जरिए ठाकुर जी और राधा रानी मेरे साथ हैं। और हाँ, जी। तो बस यही बताना था कि मतलब, और मैंने मैसेज किया आपको पूरा डिटेल में, तो आपको टाइम मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा काफी। बिल्कुल। तो, बिल्कुल, आप और बस अपने विश्वास को मजबूत रखिए। देखिए, हम सब जितने भी लोग हैं ना, हम कुछ नहीं, हम एक कैंडल का काम कर रहे हैं। एक कैंडल जिसके पास थोड़ा सा प्रकाश है, वो दूसरी कैंडल को जला रही है। हम्म, लेकिन प्रकाश, प्रकाश तो संपूर्ण प्रकाश तो ईश्वरीय है। यदि आप वहां तक पहुंच गए उनके पास, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। हम्म, तो ईश्वर आपको खुश रखे। अपने विश्वास को मजबूत रखना। वो आपके उतना ही करीब है जितना आप स्वयं के करीब हैं। जैसे आपकी सांसें चलती है ना, वैसे ही भगवान आपके साथ रहते हैं हर पल, हर क्षण। हाँ, वो तो है। बस मेरे को ये डर लगता है ना कि कहीं छूट ना जाए, या फिर कहीं भूल ना जाए हमको, बस इस चीज का डर लगा रहता चलो, है कि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये है ना, आप 1000 लोगों से पूछ लेना, 10,000 लोगों से पूछ लेना, अपने मन से पूछ लेना, जो भी ठाकुर जी का भक्त हो, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, ठाकुर जी से झगड़ा कर लो, नाराज हो जाओ, बात मत करो, भाग जाओ, कभी जिंदगी में मंदिर मत जाओ, तुम ये सब कर सकते हो। लेकिन ठाकुर ने जिसको एक बार बुला लिया ना, ठाकुर उसे छोड़ेगा नहीं। या ये तो तो किसी को अधिकार ही नहीं मिलेगा कृष्ण बोलने का। यदि आपने जीवन में एक बार कृष्ण बोल दिया ना, मैं सच कह रहा हूं, ठाकुर नहीं छोड़ेगा। आप जा सकते हो, आप नाराज हो सकते हो, आप दूर जा सकते हो, लेकिन ठाकुर पकड़ के ले आएगा। और जिस समय जरूरत होगी ना आपको, आप भले ही उसे मत बुलाना, वो सामने खड़ा मिलेगा। वो है ठाकुर। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कृष्ण एक बार या तो जीवन में आते नहीं, और आ गए तो कभी जाते नहीं। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस ये प्रार्थना उनसे जरूर कीजिए कि प्रभु, ऐसी ऐसी स्थिति जब आए, क्योंकि मनुष्य हूं मैं, स्थिति आ सकती है कभी भी, आपसे नाराज भी हो सकती हूँ, आपसे बिना बात के भी रह सकती हूँ, हो सकता है आपसे वार्तालाप ना करूं कभी, हो सकता है कि आपसे रूठ जाऊं, हो सकता है मंदिर भी ना आऊं, हो सकता है पूजा पाठ भी ना करूं। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मेरी शिकायतें हैं बहुत सारी, है ना। और आप ईश्वर हैं, ठीक है। तो ये करना कि उस समय वो सद्बुद्धि देना, प्रभु एडवांस में ही मांग रही हूं कि ऐसी स्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, पर मैं आपको भूलूं ना, और आपका प्यार जो है, आपके प्रति मेरे मन में प्यार है ना, वो कभी कम ना हो। ऐसी ये स्थिति दे। हो ये होता है जब जब भी कभी नाराज हो जाते हैं ना, तो वो मतलब ऐसा होता है कि सिर्फ या तो राधा राधा चलता है, या तो कृष्ण 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 चलता है मेरे दिमाग में। और मतलब कुछ और सोचने ही नहीं देते। और जब से हम इनकी भक्ति चालू की है ना, तब से मेरे मुंह पे सिर्फ हंसी ही रहती है, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में हम हो, मेरे मुंह से हंसी ही नहीं जाती है। क्या बात है। इसका मतलब आपको विशेष तौर से चुना है, क्योंकि ये वही ठाकुर जी ने सबसे बड़ा संदेश तो यही दिया ना। महाभारत में जहां लाखों लोग मर रहे थे, और हम्म, चारों तरफ लहूलुहान था, लोग चीख चिल्ला रहे थे, वहां अकेले ठाकुर ही तो मुस्कुरा रहे थे। हम्म, और वो मुस्कुराहट ही तो ठाकुर सबको देना चाहते हैं। हम्म, संदेश तो उनका यही है ना कि मेरा हर भक्त जो है वो इसी तरह से मुस्कुराए। महाभारत चाहे कितनी भी बड़ी हो, और कितनी भी इर्द गिर्द महाभारत घटित हो रही हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए। उसी का फॉर्मूला श्रीमद् भगवद गीता है। तो वो मुस्कुराहट यदि आपके पास आ गई, तो ठाकुर की तो विशेष कृपा है आपके ऊपर।
वो पता नहीं, उसको उतना नहीं सोचते हमेशा। नहीं, आप पर विशेष कृपा है, आप बिल्कुल अपने विश्वास में रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? खुश रहिए। हरे कृष्ण। आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं सर। हाँ जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं चेन्नई से हूँ सर। चेन्नई। और आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज जी कुमार बोलो, मनोज। मनोज राठौड़ बोल दो। जी मनोज जी, बताइए। सर पहली समस्या मेरी ये है, मैंने अभी जन्म में पाप किए, मरने हाँ, के बाद मुझे नरक में भेजा जाता है, बराबर? अच्छा आगे बोलिए, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नरक के बाद वापिस अपन जब जन्म होता तो वो अपन को वो सजा वापिस की देते हैं भगवान। नरक के बाद फिर जन्म होता है तो? समझे नहीं मेरी बात? नहीं, मैं समझ नरक गया, के लेकिन बाद आप मेरा अपना जन्म हो, आप अपना प्रश्न पूरा कीजिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप प्रश्न पूरा कीजिए। हाँ तो वापिस जन्म होने के बाद वापिस जो बोलते हैं ना, पूरे भुवनों की जो भोग है, जो भोगना पड़ता है, तो हाँ, ऊपर भी सजा मिलती है, नीचे भी सजा मिलती है, वो क्यों? अब आप इस बात को ध्यान से समझिए। हम्म, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, वो सब यही है, वो कहीं और नहीं है। अच्छा, ठीक है। नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, वो यही है, इसी धरती पर। आपको तो यहीं पर आपको वो सब अनुभव हो जाएंगे जो आपके कर्मों के प्रारब्ध है ना। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने कहा है गीता के दूसरे अध्याय में। आप यदि आपने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता सुनिए और पढ़िए। भगवान ने स्वयं कहा है कि ऐसा कोई युग नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ये समस्त राजागण नहीं थे, और ऐसा कोई युग नहीं होगा जब तुम नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, और ये समस्त राजागण नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान हर युग में हर समय मौजूद है, ठीक है? इसका अर्थ ये हुआ। तो और भगवान ये कहते हैं कि जो शरीर है वो एक वस्त्र के समान, आत्मा चेंज करती है, बदलती है। आत्मा जो है वो एक शरीर को वस्त्र के समान बदलती है। तो आपका मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, कौन सी योनि में होगा। अब योनि मान लो आपको मिल गई कीड़े की, जो नाली में दौड़ रहा है, तो हो गया ना नरक आपके लिए। बराबर, तो नरक चल रहा है ना आपके जीवन का। समझ गया, समझ यदि गया। आप एक राजा के यहाँ पैदा हो गए, जहां सारी सुख सुविधाएं मिल गया ना, स्वर्ग आपको, तो समझ गया। उसमें रहते हुए भी, अब स्वर्ग और नरक तो बहुत नीचे की चीजें हैं, भगवान उससे ऊपर की बात करते हैं। यदि आप राजा के बराबर, यहाँ चले गए और जन्म ले लिया, तो आपके कर्मों के प्रारब्ध की वजह से आपने एक घर में ऐसे में जन्म लिया जहां आपको सारी सुख सुविधाएं मिल गई, लेकिन वहां भी एक चीज नहीं मिली, ईश्वर नहीं मिले, सुख सुविधाएं मिल गई हैं, सुख सुविधाएं मिल गई। भगवान ये कहते हैं कि उसके बाद जो मुझे बचता है ना, उस सुख सुविधाओं में रहते हुए भी मुझे बचता है ना, वो मुझे प्राप्त करता है। तो समझ आपको गया। आपको प्रारब्धों से नरक सर्व को मिल जाएंगे, लेकिन भगवान मिलने के लिए आपको भगवान के लिए ही उसी की तलाश करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कहीं और नहीं है कि आप कहीं और से आओगे, फेल पास होकर आओगे, यहीं फेल पास होगे आप, यहीं पर भुगतना है सब। नहीं, दिल से बुलाओ, भगवान आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं, वो तो हैं ही, वो जाते कहाँ हैं, वो मैं हैं। एक बार मैं एक बार शिव मंदिर गया, वहाँ पे इवनिंग टाइम में जब मेरा एंट्री हुआ, वहाँ पे प्रसाद बन रहा था। तो वो मैं बोला ठीक है, इमली चावल है, साउथ इंडियन हूँ मैं, तो बोला साउथ इंडिया में रहता, तो ये इमली चावल फेमस है, प्रसाद है। तो बोला ठीक है, दर्शन वर्शन करके मैं ले लूंगा। जब मैं दर्शन वर्शन करके आया, प्रसाद खत्म हो गया। अब बाहर बैठा, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान कोई मुझे प्रसाद दे दो, थोड़ा सा प्रसाद दे दो, अच्छा रहेगा। तो ऑटोमेटिकली एक औरत आई, उसके हाथ में प्रसाद था, लो भैया प्रसाद ले। वहाँ पे प्रसाद पूरा खत्म हो गया, लेकिन वो प्रसाद वो औरत खुद, मैं बिलीव नहीं कर सकता सर, वो ऑटोमेटिक ही बोला लो भैया प्रसाद था। हाँ, मैं बोला ईश्वर। भगवान आप मेरे सामने ही आ गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो और कोई दूसरा प्रश्न था आपका? दूसरा ये है, जब मैं माला गिनता हूँ, कुछ देर कॉन्सेंट्रेट रहता, फिर बाद में वापस इस दुनिया में आ जाता हूँ, मेरा दिमाग घूमने लग जाता है, लेकिन मन से वो जाप चलता रहता है, दूसरा माइंड दूसरी जगह रहता है, वो क्यों होता है? कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप स्थिर हो जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा, समय लगेगा उसमें। लेकिन आप लगातार नाम जाप करते रहिए, करते रहिए, एक समय आएगा जब आप पूरा ध्यान वहीं पे आ जाएगा आपका। वो आपको एकदम से, कोई भी चीज एकदम से घटित नहीं होती है, उसकी प्रैक्टिस आपको वहां तक पहुंचाएगी।
नहीं, मैं मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू है 24 घंटों, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जा रहा वॉकिंग कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिक नाम जपता ही रहता हूँ। हाँ, तो वो करते रहिए, अपने आप ध्यान अपने आप एकाग्रचित होना शुरू होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप ही एकाग्रचित होना शुरू होगा। आप प्रैक्टिस पूरा मन से ध्यान कीजिए, भले ही ऐसा नहीं होता कि आप लाख नाम दिन में ले लें तो उससे कुछ हो जाएगा, नहीं, आप एक ही लें लेकिन पूरे ध्यान के साथ लें। वो लेकिन और एक भैया, जब मेरा करीबन 12 बजे जाप करने का मन होता है, 12 से लेकर 1 बजे तक मैं करता हूँ। उस बीच में कभी कभी मेरे शरीर में कुछ ऐसी शक्ति आ जाती है जो मेरा सर हिलने लग जाता है या घूमने लग जाता हूँ, लेकिन जाप चलता रहता आप पर इस वहम को मत पालिए, इस ऊर्जा को मत पालिए कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नाम जाप से सिर्फ भगवान से कनेक्ट होते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा बदलती है। और ये जो आप सोचते हैं ना कि मेरा शरीर हिलने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कभी जीवन में नहीं होता है। ये सब वहम है दुनिया के, इनको मत है। पालिए। नहीं, बॉडी पूरी हिलती है, बॉडी हिलती हाँ, है कभी। क्योंकि वो आप नाम जाप कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, पर उसको अन्यथा मत लीजिए कि ये कोई भगवान आ गए, कोई देवता आ गए, ऐसा नहीं इतना नहीं नहीं, भगवान के पास वो टाइम नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, उतना मैं हाँ, तो पॉसिबल इतना नहीं है। इतना भगवान के पास टाइम नहीं है कि वो कहीं कहीं ऐसे घटित हों और अब प्रकट वो हों। मालूम इतना वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। बस आप नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए उनका। दिन में 1 लाख बार मत बोलिए, भले ही एक बार बोलिए, लेकिन पूरे ध्यान से बोलिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम से आपका वेटिंग कर रहा था। जी। हरे कृष्ण, बहुत ख्याल बहुत रखिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधे राधे भैया, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे? बस बस बढ़िया। मैं बहुत देर से आपको मैसेज कर रही थी, मैं आपकी लाइव में फर्स्ट टाइम है, मुझे ये लग रहा था शायद आप मेरी लाइव में नहीं रिक्वेस्ट नहीं उठाओगे। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से, लुधियाना। जी बताइए, आपका जी, नाम? मेरा नाम वैसे रंजना तिवारी है। अच्छा, जी बताइए रंजना जी। अब बस आपके पॉडकास्ट सुनती हूँ जो पारस जी के साथ हैं, बहुत अच्छे लगते, तो मैंने ना आपको दोनों आईडी से फॉलो किया। फिर आज मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, मैंने आपको अचानक से लाइव में देखा। मैंने कहा आज भैया से मुझे लग रहा, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही, मुझे लग रहा कि आज मेरे भैया से पक्का बात होगी, और आज फर्स्ट टाइम लगा है मेरी बात आपके साथ होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी ये सुन रही थी ना, एक आंटी भी बात कर रहे थे ना, मतलब थोड़ी देर पहले ये देख रही थी कि मैं बहुत टाइम से ना ये सोच रही थी कि मुझे ना महाकालेश्वर जाना है। ये एक मेरा लाइफ में ना, मतलब ये दिल में था ना कि बाबा जी एक बार मरने से पहले ना मुझे महाकालेश्वर बुला लो, मतलब ये दिल की तमन्ना थी। तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, तो वो कहने लगी आप चलोगे? वो तो मानती भी नहीं, वैसे तो मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, यूपी से हूँ। तो उसने बोला कि मुझे लेके चलो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं और वो गए। देखो आगरा के पास मथुरा वृंदावन मेरे घर के नजदीक में है। मैं कभी नहीं मथुरा वृंदावन गई हूँ, कभी भी नहीं गई। और मैं वहां गई, मैंने वहां से जाके कहा कहाँ जाना है, फिर वहां से हम गए सियोर। सियोर जहाँ पर वो प्रदीप मिश्रा जी बैठते हैं, वहां गई। वहां जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा अचानक से बाकी बिहारी पहुंच गई। मैं पता नहीं कैसे पहुंच गई, बसों में धक्के खाते खाते मैं बाकी बिहारी पहुंच गई। जब मैं बाकी बिहारी गई तो मुझे पहली बार ये बिलीव हुआ कि मतलब भगवान जी आप मेरे से इतने नाराज थे जो आप मुझे कभी बुलाना ही नहीं चाहते थे। और मैं पहली बार बाकी बिहारी के दर्शन इतने अच्छे करे, इतने बढ़िया दर्शन करे। वहां पर कोई नॉन थे, उन्होंने दर्शन कराए, मेरे तो आत्मा तृप्त हो गई। मेरे घर में 5 लड्डू गोपाल हैं, एक राधा रानी है, तो मैं उनकी सेवा करती थी। तो एक मेरे लड्डू गोपाल ना काफी पुराने हो गए, तो उनका ना थोड़ा सा यहाँ से ना वो हो गया था, मतलब ये और ये भी निकल गए थे। तो मैंने सोचा मैं इनका क्या करूं, मैं बार बार उनका मेकअप करती थी, नहीं रुक रहे थे। तो मेरे एक पड़ोस के थे, वो जा रहे थे वृंदावन। तो मैंने बोला एक काम करोगे, इनको वृंदावन आप ले जाओगे क्या? तो वो कहते ठीक है। फिर रात को मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, मेरा ना दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं दूंगी इनको। मैंने नहीं दिया। फिर मैंने उनका ना दोबारा से श्रृंगार करवा लिया, क्योंकि वो मेरे साथ आज से नहीं, कम से कम तो 12-14 साल से मेरे साथ हैं। तो मतलब मेरे को, मेरा भाव जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कभी कभी उन्हें खिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ कुछ, तो वो खाते हैं पीते हैं। तो मेरा दिल नहीं अंदर से माना, मैंने कहा मैं अपने लड्डू गोपाल किसी को नहीं दूंगी। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल नहीं दिए। और सब ये कहते हैं कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। लेकिन शिव भक्त होने के बाद में ना, मतलब जब से मैं वहां से आई बाकी बिहारी से, अब मेरा तो सिर्फ और सिर्फ राधा 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 राधा, मतलब जाप भी करती हूँ, जो मैं मंत्र जाप करती थी पहले, अब मैं शिव का मंत्र जाप ना करके मैं राधा रानी का मंत्र जाप करती हूँ। तो मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये आपसे पूछना है। देखो, आप महादेव
की आराधना कर रहे हैं, या राधा रानी की आराधना कर रहे हैं, या ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं, बात एक ही है। जी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, जी पर्वतों में सुमेरु मैं हूं, रुद्रों में शंकर मैं हूं। तो स्वयं भगवान ही है वो। आप किसी भी रूप में उनको भजते हैं और आप किसी भी रूप में उनको भजते हैं, तो आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, वो सब भगवान के पास ही जाती है, ठाकुर जी के पास ही जाती है। तो आप बस, आपका भाव जहां प्रकट हो रहा है, जिस जी मार्ग से प्रकट हो रहा है, जैसे जैसे आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ रही हैं, आप जी निरंतर बढ़ते जाइए, क्योंकि आपका मन जहां एकाग्रचित हो जाएगा एक जगह रहकर। क्यों मन विचलित होता है? शुरू शुरू में हम भगवान को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हमें भगवान से अपनी डिमांड पूरी करवानी है राइट ना। हम अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। मान लो मेरी ये इच्छा पूरी कर दी, किसी मंदिर में गए और वहां इच्छा पूरी हो गई, तो हमारे लिए लग गया कि भगवान यहीं पे हैं और हाँ यही सब कुछ है मेरे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं स्वार्थी हूं, मेरी इच्छा यहाँ से पूरी हो रही, तो मेरी इच्छा यहीं से पूरी होगी, है ना। तो अब उसके बाद एक अध्यात्म का मार्ग शुरू होता है, जहां पर आपका धीरे धीरे आपकी इच्छाओं की समाप्ति होती है, आपका प्रेम शुरू होता है ईश्वर के प्रति। बिल्कुल और जब प्रेम आपका शुरू होता है, तब आपकी सच्ची आराधना शुरू होती है, जहां आपकी कोई इच्छा नहीं रहती है, जहां आपको महसूस होता है कि आज मेरी ईश्वर से मुलाकात हो गई, आज मेरी अनंत ब्रह्मांड के मालिक से मुलाकात हो गई। फिर आपकी इच्छाएं बिना इच्छा रखे, आपके मन में बस भाव प्रकट होता है कि मेरी ये इच्छा है, और वो अपने आप पूरा हो जाता है, आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फिर भगवान आपको उस तरीके से देते हैं कि आपके मन में इच्छा ही नहीं रहती। इतना दे देंगे, वो इतना दे देंगे कि आपकी इच्छाएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। सच में आपने जो बात बोली, सच ये बात है। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हाँ। 2 बच्चे हैं। मतलब पहले था, लाइफ इतनी खराब थी ना मेरी, इतनी उथल पुथल थी ना। मतलब 2-3 साल से अभी ऐसा लगता है ना कि मैं भगवान के सामने जब भी बैठती हूँ ना, तो कोई चीज कहीं भी जाऊं, कभी भी दिल ही नहीं करता, कुछ भी मांगती ही नहीं हूँ कभी भी। सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, भगवान मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बस अब आप जहां आपके मन में भाव आ गया ना कि ईश्वर आप चाहिए, और जिनको देख के मन में भाव आ गया, बस उन्हीं की आराधना में रहिए आप, उन्हीं का नाम जाप कीजिए आप। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, जिसने सारी इच्छाएं आपकी समाप्त कर दी, वही ईश्वर है। सारी इच्छाएं खत्म हो गई। बस एक गुरुजी हैं हमारे पास, बट मैं लड्डू गोपाल तो देखो हमारे बचपन से हम पूजा करते थे, छोटे से, तब से पूजा पाठ होती है। बट चीजों का मतलब अब समझ में आ रहा, पहले नहीं पता था। ये पता था चलो बस पूजा कर दी, नवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो मतलब ऐसे लगता ना, जब हम जो डेली रूटीन हो जाता ना, जब तक 5 मिनट बैठे ना, तो ऐसा लगता कि यहाँ से सुकून नहीं मिला, कुछ अधूरा सा रह गया। नहीं, बिल्कुल आप उनकी सेवा कीजिए, जो आपके मन में भाव आया, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी का आप राधा नाम जाप कीजिए। आपको जो अभी तो कुछ घटित नहीं हुआ, अभी तो जीवन की शुरुआत है आपकी, देखा जाए तो आध्यात्मिक मार्ग पे, लेकिन आगे आगे जीवन में जो घटित होगा ना, आप खाली नाम में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन में सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं बदलेगी, आप जहां बैठोगी ना वहां की ऊर्जा बदल जाएगी। सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं बदलेगी, आपसे जो हाथ मिल जो आपसे लोग हाथ मिलाएंगे ना, जो आकर के आपसे मिलेंगे, आपसे वार्तालाप भी करेंगे, उनकी भी ऊर्जा बदल जाएगी, वो स्थिति आएगी, और उस स्थिति का अनुभव कीजिएगा। वो अद्भुत स्थिति है, क्योंकि आप स्वयं जब प्रकाशमान हो जाती हैं, तो बाकी अंधकार दूर होना शुरू होता है आसपास का। तो वो है सही मार्ग। तो उस मार्ग पर चलते रहिए, वो स्थिति आ जाएगी जहां आपकी इच्छाएं, लोगों की इच्छाएं आपसे मिलकर पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग आपको, भगवान इतनी कृपा कर देंगे। क्यों कर देंगे? कि भगवान जब आपसे प्रेम करते हैं ना, तो आपको, अब भगवान क्या है? भगवान अनंत ब्रह्मांड के मालिक है जी, है ना। सब कुछ है उनके, सारी सृष्टि के रचयिता है वो। तो जो बिल्कुल उनसे प्रेम करता है, तो उसको एक किस्म से वो जो प्रेम करता है उसको उस भंडारे का मालिक बना देते हैं कि जा, ये सारा तेरा ही है बेटा, है ना। अब जो उसके पास आएगा वो भी कैसे खाली हाथ जाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा वहां से। बिल्कुल इसलिए जब हम संतों के पास जाते हैं, बड़े बड़े साधु संतों के पास जाकर के बैठते हैं, तो वहां से हम कभी खाली हाथ नहीं लौटते, नहीं, हम बहुत कुछ लेके लौटते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए लेके बैठते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इतना दे दिया है उनको, ईश्वर ने इतना दे दिया उनको कि उनसे जो भी मिलेगा ना, वो बहुत कुछ लोग बहुत कुछ होता है। लेके आएगा वापस। तो बिल्कुल। आप वहां तक पहुंचिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, कि जहां भगवान आपको उस चीज का ठेकेदार बना दे। चाहती तो यही हूँ, बट पता नहीं इतनी अच्छी किस्मत है कि मैं उस सीढ़ी तक कभी पहुंच पाऊंगी।
बिल्कुल तो पहुंच पाओ, सोचोगे तो पहुंच पाओगे। वो तो आपकी चाह पर निर्भर करता है। आप ईश्वर से, जैसे आप कह रहे हो कि मैं उनसे वही मांगती हूँ, बस वही मांगते रहिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पे। बस कुछ नहीं, बस यही चाहिए भगवान के। ऐसा कुछ नहीं, मेहनत किया, भगवान ने बहुत कुछ दिया, उसको बहुत बहुत शुक्र है कि मतलब जितना भी शुक्र करूँ ना, रात दिन भी करूंगी ना तो भी बहुत कम है। बिल्कुल, ईश्वर आपको अगर मैं प्रसन्न घर पे रखे। होती अगर मैं जी, घर पे होती तो मैं आपको अपना मंदिर और लड्डू गोपाल जरूर दिखाती। अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए और ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, अपने विश्वास में रखे, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे राधे, बहुत राधे अच्छा राधे, लगा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।